जय माता दी दोस्तों। इस जनवरी माह का अंतिम सप्ताह 25 से 31 जनवरी ये कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। कई तरह के योग भी बनेंगे, कई ग्रहों की युति भी होगी जिनका प्रभाव सीधे तौर पर आपकी हर एक चीज पर देखने को मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव जो कि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, अपने नक्षत्र में बैठे हुए हैं, वो आपके लिए धन के मामले में कुछ अच्छे कार्य भी करेंगे। अब ये जो कार्य हैं ये कैसे होने वाले हैं, और जो मैंने राहु के ऊपर वीडियो बनाई, देखिए राहु के भी नक्षत्र का परिवर्तन 25 तारीख को यानी सप्ताह की शुरुआत में ही है, तो इनका जो प्रभाव है वो कैसे आपको प्रभावित करेगा, चलिए विस्तार से जानते हैं। अब करियर और कारोबार इन दोनों के लिए ये सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। जैसे ही ये सप्ताह शुरू होगा तो लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है कि इस दौरान आप ट्रेवल कर पाएं और अपने जो अधूरे कार्य हैं ना उन पर अपना फोकस कर पाएं। अगर आप व्यवसायी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये सप्ताह आपको अपने कारोबार में अपेक्षा से अधिक लाभ देता हुआ नजर आएगा। अगर आप लंबे समय से अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे तो ये सप्ताह आपकी ये मनोकामना पूरी कर सकता है। आपके मित्र हो गए, आपके परिजन हो गए, उनकी मदद से आप अपने बिजनेस को आगे लेकर जा पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो ये सप्ताह उनके लिए भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपकी जो बॉस है ना वो पूरी तरीके से आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। आपकी झोली में कोई अच्छी चीज आने वाली है, कोई महत्वपूर्ण पद, कोई अहम जिम्मेदारी, किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ना, इस तरह की चीजें आपके लिए होने वाली हैं। अब विस्तार से अगर हम देखें, विस्तार से अगर हम बात करें तो पेशेवर रूप से या हम करियर की बात करें, हम स्टूडेंट्स की बात करें साथ में, तो जब सप्ताह की शुरुआत है आपको लगेगा कड़ी मेहनत चल रही है, अनुशासन में रहकर काम करना ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा प्रेशर आपको महसूस होगा, लेकिन जब आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आप अपनी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। कामकाजी लोग अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं ना उन चीज़ों से आप बच पाएंगे, और आपको ज़रूरी भी है कि जो चीज़ें आपका ध्यान भटका रही हैं उनसे दूरी बनाकर रखें। इस समय किसी भी तरह का शॉर्टकट नहीं अपनाना है, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है, और करियर के संबंधित जब निर्णय आप लेते हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं इन चीज़ों की तरफ देखना है कि ये शॉर्टकट अपना लेते हैं या फिर जल्दबाजी में कोई कार्य कर लिया, ये आपको नहीं करना है। अब सप्ताह का मध्य जब होगा तो बहुत एनर्जी आपके अंदर होगी, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी जो आपको सफलता देगी। विद्यार्थियों को भी सफलता देगी और जो करियर से जुड़े उनके लिए भी सफलता देने वाली होगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप जहां जॉब कर रहे हैं, आपका जो कार्यस्थल है, वहां कार्यस्थल पर पहचान मिलने के अच्छे संकेत बनेंगे। आप अपने काम पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, स्पष्ट रह पाएंगे, और जिम्मेदारियां जो मिली हैं उन जिम्मेदारियों को संभालते हुए पूरे आत्मविश्वास से आप चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। देखिए, यात्रा के बारे में मैंने बात की कि सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए यात्राएं हो सकती हैं। अब ये यात्राएं ना आपको आपके विकास को बढ़ावा देने वाली हैं। आपके जो आप अपने कार्य में रणनीतियां बनाकर काम कर रहे हैं, जो आप योजनाएं पर जुड़े हुए हैं, उन योजनाओं को बढ़ावा देने का काम करेगी। और ये जो सप्ताह का उत्तरार्ध का समय होगा ये आपकी प्रगति के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी भी तरह के जो आपने कार्य किए हैं उनके आशाजनक परिणाम आप देख सकते हैं। आपके लिए ये सप्ताह कुछ अच्छे रिजल्ट पाने की जो चाह है ना उनके लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। और देखिए, किसी तरह की इस सप्ताह में योग बन रहे हैं कि आपका कोई गैजेट भी खराब हो सकता है, तो थोड़ा सा आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई गैजेट है आपका, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो उसको खर्च कराने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ जाएं, तो थोड़े शुरुआत से ही अपने सामान का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके जो अपने करीबी दोस्त हैं वो आपकी बातों, अपने सुझाव, आपके सुझावों को बहुत महत्व देंगे, जिसके कारण आप जब भी अपने अपनों के साथ बात करेंगे, कुछ बातें आप शेयर करते हैं तो आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो आपको मेंटली बहुत एक पॉजिटिव वाइब देने वाला होगा। अब देखिए, केतु की बात करें तो केतु की जो स्थिति है, जो कुंभ राशि के जातक हैं, केतु आपके सामने वाले घर में बैठा है, और केतु का सामने वाले घर में बैठना आपके लिए जो आपकी इच्छा के अनुसार परिणाम आपको नहीं दे रहा है, लेकिन इस दौरान आपके जो परिजन है ना वो आपके लिए इस कार्य को करने वाले हैं, आपकी इच्छा के अनुसार आपको परिणाम दिलाने का कार्य करेंगे। अगर आप करियर का चुनाव करने वाले हैं,
आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है और आप सोच रहे हैं कि किसी नए काम को शुरू किया जाए, तो उसका चुनाव किए जा रहा है आपके। तो क्या करना है, किसी के भी प्रेशर में आकर किसी काम का चुनाव नहीं करना है। आप जो फैसला लेंगे वो अपने दिमाग से और अपने सहमति से आपको लेना है, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, बाद में आपको दिक्कतें यहाँ देखने को मिल सकती हैं। अब अगर हम फाइनेंशियली बात करें, फाइनेंस के बारे में बात करें, तो देखिए सप्ताह की शुरुआत में धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता है। और देखिए सारी चीज़ें क्या है, आपके लक, आपका परिश्रम और कहीं ना कहीं हर एक आपकी जो आपकी पॉजिटिविटी है उस पर जो निर्भर करती है। तो खर्चे तो होंगे, लेकिन अनावश्यक खर्चों से आपको बचना है। वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी, माता पिता का सहयोग मिलेगा, बचत के अवसर भी मिलेंगे और संपत्ति संबंधी कुछ योजनाएं भी बनाएंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। और अपनी कुछ जो फाइनेंशियली चीज़ें हैं ना, उनको व्यवस्थित कर पाएंगे। जो आपने कुछ पेंडिंग छोड़ रखे हैं उनको बकाया देने का वो आप कर पाएंगे। ये एक अच्छा संकेत है कि आप हर एक चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। इससे आपके आत्मविश्वास में सुधार होगा, विकास के अवसर मिलेंगे। और जब आप बुद्धिमानी से कार्य करते हैं, बुद्धिमानी से निवेश करते हैं, अपने जो आपने कर्जा लिया उनको धीरे धीरे चुकाते भी चलते हैं, तो वो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। महत्वाकांक्षाएं आपके पास होंगी, आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को संतुलित कर पाएंगे। यानी कि जिन चीज़ों को आप पहले प्राप्त करना चाहते हैं उनकी तरफ आपका फोकस बना रहेगा। अब रिश्तों के बारे में बात करें तो देखिए रिश्तों के मामले में मैं कहूँगी शुरुआत में थोड़ा सा संयम रखना ज़रूरी है। आपका मन थोड़ा जिम्मेदारियों में उलझ सकता है, तो अपनी भावनाओं को आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या, एक तो अपनी जो संचार है ना उसकी अनदेखी ना करें। आप अपने जो कार्य हैं, कार्य के माध्यम से अपने साथी को आश्वस्त करें। सप्ताह के मध्य का समय बहुत अच्छा है, परिवार के लोगों के साथ मिलना जुलना भी रहेगा, अपने जीवन साथी के साथ अच्छा रहेगा। विवाहित जातकों के लिए काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है सप्ताह के मध्य का। अविवाहित लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई डिसीजन लेना है शादी से रिलेटेड तो आपको सोच समझ कर लेना है। सप्ताह के अंत में प्रेम जीवन के मामले में बहुत अच्छा है, रोमांटिक बातचीत होंगी, आप शांत रहेंगे, आप रिश्तों की कद्र करेंगे। भावनात्मक स्थिरता रिश्तों की नींव बन जाती है और ये सप्ताह आपको ये सिखाता भी है कि कुछ चीज़ें मौन रहकर संभाली जा सकती हैं। सुकून आपको मिलने वाला है रिश्तों के मामले में इस सप्ताह में। अब अगर करियर, स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य में कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि नींद हो सकता है पूरी ना हो या खान पान की चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान करें। बाहर के खाने पीने को आपको अवॉइड करना है क्योंकि आपके मन में बहुत इच्छाएं जागृत होने वाली हैं, तो थोड़ा सा बस आपको पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ आपको थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। लेकिन मध्य का समय काफ़ी अच्छा रहेगा, आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो अपना स्वास्थ्य को बेहतर बना पाएंगे और सप्ताह के अंत में एनर्जी अच्छी होगी, मानसिक स्पष्टता होगी, अपने आप को तरोताज़ा और संतुलित महसूस कर पाएंगे। तो ये रहेगा। अब उपाय क्या कर सकते हैं, तो उपाय के तौर पर मैंने जो आपको पहले बताया वही उपाय आपको अब करना है कि शनि के बीज मंत्र का जाप करना है, ये आप उपाय करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।